हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, किसी फ्रेंड के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। उनकी एनर्जीज को देखेंगे, आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस आपके लिए क्या है, आज रात हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है, बैलेंस करना है ताकि अच्छे लेवल से ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में आए, क्योंकि एक एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कमेंट कर सकते हैं, बाकी शेयर कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है आपको 9105522155। ठीक है, टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या कैंडल स्पेल्स आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। ठीक है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात, उनकी डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या हैं। 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है टेम्परेंस, ओके, द चैरियट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, एनर्जीज बताइए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की। यहाँ पर है द स्टार एंड द लवर्स, ओके। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, देख लेते हैं। यस, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है एंड तुला राशि यानी कि लिब्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, बट यहाँ पर कुंभ राशि और तुला राशि बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है और जिमिनी, मिथुन राशि। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, 7 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर एंड यहाँ पर 17 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, 10 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर्स आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो मैं आपके पार्टनर की जो एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना एक टाइम पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सबसे पहले जो मेरी नज़र जिस कार्ड पे पड़ती है ना, मैं उसी को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, वहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ एनर्जी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना अपने अंदर बहुत ज़्यादा प्राउड था, अपने अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एक कॉन्फिडेंस था इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। वो इतना कॉन्फिडेंट थे कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा। उनको ऐसा लगता था ये रिश्ता, ये कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है और चाहे वो आपके साथ कैसा भी बिहेव कर ले, आप उनको छोड़ने वाले नहीं हो। मतलब आपके ऊपर ना उनको आंख बंद करके एक तरीके से ट्रस्ट था। ठीक है, देखो अब ये पॉजिटिव वे में आप सोच रहे होगे कि पॉजिटिव वे में नहीं, यहाँ पर दिख रहा है तभी वो आपके साथ कैसा भी बिहेवियर रखते थे, तभी वो आपके साथ कैसा भी ट्रीट करते थे या कर रहे हैं। स्टिल कुछ लोगों के लिए अभी भी दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने इग्नोर कर दिया आपकी बातों को, आपको, या कुछ आप चाहते हो उन चीज़ों को। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके लिए ना हमेशा
अदर थिंग्स, अदर चीज़ें इंपॉर्टेंट रही है, लाइक अपने फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहे हैं, अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट रही है, अपना करियर इंपॉर्टेंट रहा है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट रहा है एज कम्पेयर टू आपको इन्होंने हमेशा सेकेंडरी रखा। और इवन जब इनको चूज करना था, ठीक है, कहीं पर कर सकते थे जहां पर इनकी फैमिली भी नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं है ना, इनका करियर आ रहा है, तो भी और चीज़ों को चूज करते थे एज कम्पेयर्ड क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को आपको फॉर ग्रांटेड लिया है हमेशा, या ले रहे हैं। और वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपका इनके ऊपर अनकंडीशनल लव दिखाना, आपका इनको अनकंडीशनल लव करना, आपका इनको आंख बंद के करके ट्रस्ट करना ना, तो सामने वाले को पता रहता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपको भी कुछ चीज़ें इनकी पता होंगी, ऑब्वियस सी बात है, ये कैसे हैं, क्या है, अभी क्या करेंगे, क्या नहीं है ना, उन्हें भी ये सब चीज़ें पता हैं आपसे रिलेटेड, या पता थी आपसे रिलेटेड, ठीक है, कि आप कहाँ पर क्या हो, मतलब आप इनको कितना प्यार करते हो, आप इनको छोड़ नहीं सकते, आप इनके बिना एक मिनट नहीं रह सकते, एक क्षण नहीं रह सकते, एक पल नहीं रह सकते, समझ रहे हो? तो बस इसी बात का इन्होंने फ़ायदा उठाया हमेशा, यह इसी बात का या तो ये फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर उठाया कि आपको बहुत टाइम तक इग्नोर करना, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, कॉल्स का रिप्लाई नहीं करना, ब्लॉक अनब्लॉक ऑन ऑफ बहुत करना आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि जब ज़रूरत होती थी या ज़रूरत हुई है इनको, ये दौड़े दौड़े तो आपके पास आ जाते हैं, चाहे इमोशनली हो, फिजिकली हो, या फिर मेंटली हो, या फिर फाइनेंशली हो, समझ रहे हो आप? और जब इनकी ज़रूरत पूरी हो गई तो ये जस्ट आपको इग्नोर किया, इन्होंने हमेशा इग्नोर किया, हमेशा आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया, बस अपना फ़ायदा उठाया। ये आप भी जानते हो कि आपके पार्टनर ने आपको यूज़ किया है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब वो आपको पहले जैसा नहीं देखते, यानी कि जैसे फॉर ग्रांटेड लेना, ठीक है, अब नहीं देखते। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं, देखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप चेस करते रहोगे, भागते रहोगे, और क्योंकि सामने वाले को पता है कि यार ये कहीं नहीं जाने वाली या कहीं नहीं जाने वाला ना, आपको इतना डर हुआ है उन्हें खोने का, तो थोड़ा डर उनके भी मन में रहे आपको खोने का, तो अच्छा नहीं है ना? तो कहीं ना कहीं वो डर होना चाहिए, और आज वो डर मुझे दिख रहा है इनके अंदर, ठीक है, आपको खोने का, आपसे दूर जाने का, या फिर आप चले जाओगे, या फिर आप जा चुके हो। क्योंकि कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि जैसे अगर इन्होंने ब्लॉक किया था आपको, तो मे बी आपने भी ब्लॉक कर दिया इन्हें, या फिर अगर आप चेस करते थे, ये आपको वैसे रिस्पांस नहीं देते थे जैसा आप चाहते थे, तो आप भी वैसा रिस्पांस आप नहीं दे रहे हो। मे बी आप भी मतलब आप अपनी लाइफ में खुश हो, ऐसा ही दिखा रहे हो, भले ही अंदर आपके कुछ भी चल रहा हो, आप कुछ भी सोच रहे हो, पर दिखा तो यही रहे हो ना कि आप खुश हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के होने या ना होने से। तो बस यही है जो उनको इनसिक्योर कर रहा है, यही है जो उनके अंदर एक बेचैनी क्रिएट कर रहा है, यही है जहां पर उनको ना कहीं इल्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा, ये कंफ्यूज्ड हो चुके हैं आपके बिहेवियर से, आपके मतलब आपको देखकर। करंटली तो यही दिख रहा है कि आपको देखकर वो कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली आप हो क्या। एक टाइम था वो आप क्योंकि एक खुली किताब की तरह थे, वो आपको पढ़ लेते थे, वो आपको समझते थे, यहाँ पर आपने ऐसा किया तो क्यों किया, यहाँ पर ऐसा करोगे कब क्या करोगे, क्या नहीं है, तो सब कुछ जानते थे, ठीक है। जैसे सपोज अगर आप ये रूठे हैं, इन्होंने किसी बात में इन्होंने आपको दिखाया कि मैं रूठा हूँ या मैं रूठी हूँ, और आप उन्हें चेज करोगे, मनाओगे, उन्हें पता था कि अभी तो कॉल आ जाएगा, अभी तो मैसेज आ जाएगा, अगर मैं ये बोलता हूँ तो ये मैसेज करेगी अभी, या बोलती हूँ तो मैसेज करेगा ये अभी, मतलब उनके माइंड में ये चीज़ें सेट थी कि कहाँ पर आप कौन सा एक्शन लेने वाले हो। बट नाउ ऐसा दिख रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो, क्या करोगे, मतलब टोटली कंफ्यूजन दिख रही है। कभी उनको लगता है कि नहीं भाई, आप आज भी उनसे वही प्यार करते हो जैसे पहले करते थे, आपके एक्शन से, आपके बिहेवियर से। कभी कभी उनको ये लगता है, कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि नहीं आप अब उनसे प्यार नहीं करते हो, आपको नहीं चाहिए ये रिश्ता, आपको इंटरेस्टेड नहीं हो। क्योंकि यहाँ पर पहला ही कार्ड 7 ऑफ कप्स का कार्ड है,
तो वो अब नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, मतलब नेगेटिव हो रहे हैं लाइक कि एक गलत वे में नहीं है, लाइक यहाँ पर दिख रहा है कि अब वो समझ रहे हैं कि भाई आप जा सकते हो, अगर ये आपकी रिस्पेक्ट ना करें, अगर ये आपको वो टाइम ना दें, वो अफ्रेक्शन ना दिखाएं, वो प्यार ना दिखाएं, वो केयर ना दिखाएं, तो आप जा सकते हो क्योंकि आपके लिए कमी नहीं है। ठीक है, तो अब उनको समझ आ रहा है कि मतलब ये रिश्ता उनके हाथ से जा रहा है, ये रिश्ता उनके हाथ से खो रहा है और वो खोना नहीं चाहते। बस इतना ही था कि आज तक आपकी वैल्यू नहीं करते थे, तो वो थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले रहे थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि कहीं जाएगी या कहाँ जाएगा, इसको तो लौट कर मेरे पास ही आना है। मतलब ये मेंटलिटी थी आपके पार्टनर की, ये माइंडसेट में था आपके पार्टनर के, समझ रहे हो आप। तो अभी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मुझे वो ऐसा देख पा रहे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको आज वो कहीं ना कहीं आपके अंदर चेंजेस भी देख रहे हैं। जो इंसान छोटी सी बात में इमोशनल हो जाती थी या हो जाता था आपके लिए, ठीक है, बट आज उसको शायद उतना फर्क नहीं पड़ता। अब इमोशंस को कंट्रोल करना आपने सीख लिया है, क्योंकि इमोशनल तो आप बहुत रहे हो, इमोशंस में आके आप कुछ भी कर जाते हो ना, कुछ भी कर जाते हो। तो अब वो देख रहे हैं कि वो बात नहीं है आपके अंदर कि आप इमोशनल हो जाओ, रो जाओ, इनको चेस करने लग जाओ, इनके पीछे भाग जाओ। नहीं, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप बदल रहे हो या आप बदल चुके हो, ऐसा कुछ देख पा रहे हैं वो। ठीक है, क्योंकि आप ना इनके बिना एक मिनट भी खुश नहीं रहते थे। खुशी क्या होती है, मतलब सैड से रहोगे, दुखी से रहोगे, और वो आपको नोटिस करते थे कि आप दुखी हो, आप सैड हो, उनके बिना आपका मन कहीं नहीं लग रहा है। बट अभी वो नोटिस कर रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो चुके हो, आपको शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके होने ना होने से आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ये कुछ देख रहे हैं। ठीक है, तो उनको ऑब्वियस सी बात है, ये सब देख के हर्ट तो होगा ही होगा, तो हर्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं बुरा तो लग रहा है, क्योंकि आप एक टाइम पर इनके पीछे भाग रहे थे, इनको चेस कर रहे थे, आज नहीं कर रहे हो तो बुरा तो लग रहा है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आज आपके पार्टनर आपको चेस करना चाहते हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में वो फोकस करना चाहते हैं, वो ध्यान देना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता तो उन्होंने खो दिया है, आपको तो उन्होंने खो दिया है, पर वो खोना नहीं चाहते, इस रिश्ते से दूर नहीं जाना चाहते, इस रिश्ते को दूर नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि अब आपको खो दिया तो सब कुछ खो देंगे। अभी भी उनको ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा एफर्ट्स डालें, थोड़ा इनिशिएट करें तो चीज़ें सही हो सकती हैं, बट अगर इनिशिएट ही नहीं करते हैं, एफर्ट्स ही नहीं डालते हैं, तो फिर कुछ नहीं होना। ठीक है, इस रिश्ते का कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो इस रिश्ते को चेस करना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे चेस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत तो किया है। जस्टिस का कार्ड है बॉटम से, गलत किया है, आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, मतलब बहुत बहुत इंसल्ट फील कराया है, 4 लोगों में आपको इंसल्ट फील करा है, 4 लोगों में आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी गलत तरीके से ट्रीट करना, इतनी गलत तरीके से आपके साथ बिहेव करना, तो ये जस्टिफाई नहीं है। वो कैसे आप जस्टिफाई करेंगे अपनी चीज़ों को, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कैसे आपके पास लौट कर आएंगे, कैसे अपने दिल की बातें बताएंगे, क्या कहेंगे। जस्टिस का कार्ड यही दिख रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोलें, क्योंकि गलत बहुत कुछ करके गए, बहुत कुछ बोल कर गए, पर अब क्या बोलें, अब क्या कहें, कैसे कहें। उनको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है, उनको आपके साथ रहना है, आपके साथ जीना है, लाइक ऐसा उनको फील हो रहा है कि आप उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट थे और उनसे कितनी बड़ी भूल हुई, कितनी बड़ी गलती हुई कि आपको उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, क्योंकि अब आपके बिना ना वो रह नहीं पा रहे हैं, 1 सेकंड 1 मिनट वो आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लाइक ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत एग्जॉस्ट फील करते हैं, आप नहीं हो तो एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक क्या था, वो बेपरवाह थे इस चीज़ को लेकर, कि इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि यार कभी भी जाएंगे तो आप अवेलेबल हो, हर समय कभी भी जाएंगे आप उनके लिए रेडी हो, या फिर आप उनके को चेज ही करते रहोगे, इस रिश्ते को जाने नहीं दोगे। बट अब इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि अब आप बदल चुके हो, आप वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे।
तो कहीं ना कहीं आपको खोने का डर उनके मन में बढ़ता ही जा रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनका सुकून हो। वो ना बहुत टाइम से एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, मन कहीं नहीं लग रहा है, मन ना इनका आप में अटका हुआ सा दिख रहा है। यस, देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आप में अटका है। वो आज ना उस टाइम को याद कर रहे हैं कि उनको अब फील हो रहा है कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई, कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, कितनी बड़ी गलती हुई, जो वो आपको नहीं समझ पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए। आप दोनों साथ में कितने खुश थे, बट उन्होंने कहीं इस खुशी को ही कहीं ना कहीं लात मार दी। लाइक ऐसा दिख रहा है, अपनी खुशियों को, अपनी हैप्पीनेस को, क्योंकि हैप्पीनेस तो उनकी आपसे है। अब उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको पाना चाहते हैं, अब वो आपके साथ रहना चाहते हैं। हालांकि अब मुश्किल है क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब उनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ खराब कर चुके हैं वो आप दोनों के बीच में, रिश्ते को, सब चीज़ों को बहुत खराब कर चुके हैं। अब वो बात नहीं रही, अब वो समय नहीं रहा, अब वो चीज़ें नहीं रही आप दोनों के बीच में। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर इतना ज़रूर दिख रहा है, द सन का कार्ड है, वो आपको आज भी चाहते हैं। द सन का कार्ड है, वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। आज उनको एहसास हुआ है कि आप कितने वैल्यूबल हो, उनको रीयूनियन करना है, आपको चेस करना है, आपके पास आना है, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे। ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको इतना ज़रूर समझ आ गया है कि एक सुकून होता है ना, एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, एक पॉजिटिविटी होती है ना, वो आपसे है, वो आपके रहने से है। तो उनको याद आ रहा है वो समय, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जब आप दोनों साथ थे तो कितना एंजॉय करते थे, साथ में कितना सब कुछ अच्छा था। एक टाइम सब कुछ कितना पॉजिटिव था, एक टाइम सब कुछ कितना इमोशनली कितना अच्छा महसूस होता था उन्हें। एक टाइम सब कुछ कितना सुकून में था, सुकून था। आज वो सुकून नहीं दिख रहा है जो आपके होने से था, आपसे मिलता था, वो सुकून नहीं दिख रहा है, वो पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, वो हैप्पीनेस नहीं दिख रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बस उस सुकून को खोज रहे हैं, हर चीज़ों में खोज रहे हैं। लाइक जैसे कि मतलब इतना स्ट्रेस हो जाता है इनको, इतना एंजाइटी होती है। अब वो सुकून के लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, जैसे वो मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं, या वो ना वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, या फिर वो किसी और से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं और मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों में, या कोई और कनेक्शन ढूंढना चाहते हैं, पर फिर भी उनको वैसा फील नहीं हो रहा जैसा आपके साथ महसूस होता था, जैसा आपके साथ फील होता था, वैसा फील नहीं हो रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बस हर किसी में, हर सिचुएशन में आपको ही ढूंढ रहे हैं। मतलब वो प्यार ढूंढ रहे हैं जो आपसे मिला था ना, ऐसा प्यार किसी और से नहीं मिल सकता, और लिटरली नहीं मिल सकता। इस बात का एहसास उन्हें हो रहा है कि जितना आपने इनके लिए किया है ना, जितना आप इनके लिए कर चुके हो, या जितना आपने किया है, उतना कोई भी नहीं कर सकता। लिटरली वो ये फील कर पा रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द चैरियट क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है जस्टिस, तो वो आपकी तरफ लौटना चाहते हैं जस्टिस के साथ। ठीक है, उनको अब समझ आ गया है कि जो भी उनने गलत किया है उसको सुधारना है, उसको ठीक करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां बहुत हो गई हैं जिसकी माफ़ी शायद नहीं है। उनको ये भी एहसास हो रहा है कि उनसे इतनी बड़ी मिस्टेक हुई है, इतनी बड़ी गलतियां हुई हैं, इतनी बड़ी गलती करी है कि उसकी माफ़ी नहीं है। बट माफ़ी तो मांगना चाहते हैं आपसे ना, गलती की है तो सुधारना भी चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हैं। द मून का कार्ड है, द हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। यस, वो इमोशनल हो रहे हैं आपकी तरफ, वो अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप सबसे बेस्ट हो, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि द हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। आपके होने से उनका लक था, आपके होने से उनकी लाइफ में अबंडेंस था, आपके होने से उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी थी, आपके होने से उनकी लाइफ में सब कुछ एक सुकून था।
बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि एक सुकून था, पर आप नहीं हो ना तो सुकून नहीं है, आप नहीं हो ना तो पॉजिटिविटी नहीं है, आप नहीं हो ना तो हैप्पीनेस नहीं है। बस आप ही आप घूम रहे हो उनके दिल दिमाग में, बस आप ही आप चल रहे हो उनके दिल दिमाग में। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि प्यार है उनके मन में आपके लिए, बहुत इंटेंस प्यार दिख रहा है, बहुत इंटेंस, जहाँ पर वो अब सही करना चाहते हैं। अब वो समझ रहे हैं कि गलत मैं था या गलत मैं थी, अब मुझे ठीक करना है, रिश्ते को एफर्ट्स डालने हैं, सॉरी बोलना है, माफ़ी मांगनी है। तो ये फील कर पा रहे हैं, वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि अपने ईगो में ही रह गए ये, अपने मतलब अपनी चीज़ों में अपना जैसा किसी को नहीं समझा, इन्हीं अपनी प्राइड में ही रह गए। ये क्या किया, इस ईगो में आके, इस प्राइड में आके आपको खो दिया, एक अच्छा प्यारा सा कनेक्शन खो दिया, एक ऐसा रिश्ता खो दिया जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो सबसे ज़्यादा महत्व था, जिस रिश्ते का, वो रिश्ता खो दिया। लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है ना, आप नहीं हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप नहीं हो ना तो कुछ भी पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है, आप नहीं हो ना कुछ भी सुकून नहीं है। आज वो फंस कर रह गए हैं, क्या बोलें, किसको क्या कहें, क्योंकि आप ट्रस्ट करोगे, क्यों ही ट्रस्ट करोगे ना, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया, क्यों ट्रस्ट करोगे। द हेरोफेंट का कार्ड है, आप दोनों के बीच में ना बहुत चीज़ें डिफरेंसेस मुझे दिख रही हैं। शायद आप दोनों के कल्चर में डिफरेंसेस हैं, कास्ट में डिफरेंसेस हैं, ट्रेडिशन में डिफरेंसेस हैं, रिलीजन में डिफरेंसेस हैं, एज का भी डिफरेंस हो सकता है, या फिर आप सेम जेंडर के भी हो सकते हो, जहाँ पर समाज लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना। कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि नहीं समझ पाए वो आपके प्यार को, शायद अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए, क्योंकि डिफरेंसेस की वजह से भी एक रीज़न डिफरेंसेस भी दिख रहा है। क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि ठीक है आप भी टाइम पास कर रहे हो, क्योंकि ये तो टाइम पास वाली एनर्जी में थे हमेशा कि ठीक है चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा है तो क्या करना है, लाइक समझ रहे हो कि ठीक है चल रहा है तो चला रहे हैं, कनेक्शन को, रिश्ते को चला रहे हैं, ठीक है जब तक चल रहा है तब तक देखते हैं, बाकी बाद में किसने देखा है, लाइक ऐसे थॉट्स थे इनके। अभी ऐसा दिख रहा है कि अब वो सोच रहे हैं, अपनी गलतियों को लेकर पछताते हुए दिख रहे हैं। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि वो कितने गलत थे, कि कितना गलत सोचते थे, कितने गलत थॉट्स थे उनके आप को लेकर ना। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि अब वो ना अपनी एनर्जी में फंस गए हैं, अपनी ही हरकतों में फंस गए हैं, पछता रहे हैं। बस आपके पार्टनर मुझे पछताते हुए दिख रहे हैं और बहुत बहुत ज़्यादा ही पछता रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द स्टार का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको धोखा देकर, क्योंकि धोखा तो दिया है, कैसे भी दिया हो धोखा दिया है, आज खुद धोखे पा रहे हैं ना। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप बोओगे, जैसा आप करोगे वैसे ही आपको रिसीव होगा। तो दिख रहा है कहीं ना कहीं उनको ना, यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहाँ पर आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं, आज उनको धोखे मिल रहे हैं। हर किसी से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कौन कब इनके साथ धोखा कर दे, मतलब लाइक कैसा दिख रहा है, कौन कब गला काट दे, लाइक इतना इतना नेगेटिव दिख रहा है। क्योंकि लोग इनसे जो जुड़े हैं ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। आपके पार्टनर अभी तक कन्फ्यूज़ थे, ये समझ नहीं पा रहे थे, बट अब लिटरली इनको समझ आ रहा है कि ट्रस्ट जिस पर किया जा सकता है ना वो सिर्फ आप थे। अगर वो लिटरली आंख बंद करके किसी पर ट्रस्ट कर सकते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप थे। आज उनको समझ आ रहा है, ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ खेलकर या फिर आपके साथ कितना गलत कर चुके हैं ना। एक आप थे जो इनके साथ सब कुछ सही कर रहे थे, एक आप थे जो इनके साथ सब कुछ अच्छा कर रहे थे, और ये आपके साथ गलत करते जा रहे थे। आज इनको रिसीव हो रहा है ना जब, तब एहसास हो रहा है कि किसी के साथ कुछ करना, कुछ धोखा देना, गलत करना क्या होता है। जब आज इनको मिल रहा है, कहीं से मिल रहा है ना, कहीं से भी मिल रहा है, तब पता चल रहा है। ऐसा ही होता है जब इंसान
उस सिचुएशन से जब खुद गुजरता है ना, तब पता चलता है कि सामने वाले को क्या फील हुआ था, वो कितना हर्ट हुआ था या हुई थी। समझ रहे हो? तो अभी ऐसा दिख रहा है कि वो अब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, इमोशन से, प्यार से उस कनेक्शन को भर देना चाहते हैं, जो कनेक्शन इन्होंने बहुत बहुत लाइटली लिया, यानी कि आपके साथ रिश्ते को। ठीक है, तो आज वो लिटरली तरस रहे हैं वो एफर्ट्स डालने के लिए, वो इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। एक टाइम पर वो कर सकते थे तो उनको परवाह नहीं थी, आज वो तरस रहे हैं, दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द लवर्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, तो प्यार आपसे बहुत करते हैं और वो फील कर रहे हैं कि ये रिश्ता जन्मों जन्मों का है, यानी कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये इस बर्थ का ही नहीं है। शायद आपकी सोल से, आपसे वो पहले भी मिल चुके हैं, उनको अब एहसास हो रहा है कि वो आपको भुला ही नहीं सकते, आज तक तो भुला ही नहीं पाए। हो सकता है आपके ब्रेकअप को, सेपरेशन को बहुत लंबा समय हो गया, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, बट हाँ कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। बट आज भी आप उनके दिमाग में, आज भी आप उनकी यादों में ऐसे हो ना कि जैसे कल की ही बात थी। लाइक ऐसा दिख रहा है, इतना ज़्यादा आपसे कनेक्शन उनको महसूस होता है, इतना ज़्यादा अफेक्शन आपसे महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स का कार्ड एक ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है कि वो बहुत याद कर रहे हैं, जो प्यार आप देते थे, जो उनकी केयर आप करते थे, जो उनका ख्याल आप रखते थे ना, वो हर चीज़ उनको याद आ रही है। ऑरेकल ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक बोझ है आपके साथ गलत करने का, आपका दिल दुखाने का, और वो बोझ इनको ना सोने दे रहा है, ना वो उठने दे रहा है। ये बोझ ना उनको खुश रहने दे रहा है, ना सुकून में रहने दे रहा है। वो बहुत बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है। रातों रातों को वो सो नहीं पाते हैं, एक सुकून से सोना नहीं दिख रहा है, एंजाइटी होती रहती है, बस आपका ख्याल आता रहता है, आपका ध्यान आता रहता है, बस आपका प्यार याद आता रहता है। यही इनके दिमाग में चलता हुआ दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द लवर्स, देख रहे हो आप, द लवर्स, तो दिख रहा है वो आज भी आपके प्यार में कैद है, आज भी आपके साथ ना वो बहुत इमोशनल फील करते हैं, बहुत अफेक्शन फील करते हैं, बहुत अटैचमेंट फील करते हैं। आज भी आप उनके लिए बस आपका वेट कर रहे हैं कि कैसे हो कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ। नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, क्योंकि जो वो करके गए हैं उनको नहीं लगता कि कभी आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो सकती हैं। बट फील हो रहा है कि काश सही हो जाता, काश सब कुछ बेटर हो जाता, बेहतर हो जाता। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है काश आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होता, सब कुछ अच्छा होता। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि वो बस आपके ख्यालों में खोए हुए से दिख रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाए, बस आज वो यही चाहते हैं। हालांकि कोई एफर्ट्स तो अभी तक नहीं डालते हुए दिख रहे हैं, पर हाँ डालना जरूर चाहते हैं, आगे चलकर डालेंगे जरूर, क्योंकि ये कनेक्शन ना एक डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है। यानी कि यस, आज आपका सेपरेशन हो सकता है, आज आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, ये हो सकता है, बट हो सकता है कि आप दोनों मतलब एक दूसरे से दूर हो, नहीं कुछ कर पा रहे हो, या आपको इनके साथ आपको ये फ्यूचर नहीं दे रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है, या आप जो इनसे कमिटमेंट चाह रहे हो नहीं मिल रहा है, बट मिलेगा ज़रूर। आज नहीं मिल रहा है बट मिलेगा ज़रूर, ये दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे के साथ अलाइंड है। एक आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे के साथ लिखी हुई है। आप चाहो ना चाहो, ये चाहे ना चाहें, आप दोनों को एक तो होना ही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। यहाँ पर है द वर्ल्ड, तो दूरियां आप दोनों को दूर नहीं कर सकती। इवन ये दूरियों ने तो उनको सिखाया है, समझाया है कि इक्वल गिव एंड टेक करना कितना ज़रूरी है। रिश्ते में एक इंसान दिए जा रहा है, करा जा रहा है, ऐसे नहीं चलता रिश्ता ना। आज ये दूरियों ने उनको समझाया है, उन्हें बताया है, आज वो समझ पा रहे हैं कि उनको भी प्यार देना चाहिए, उनको भी आपके लिए करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो वो बहुत अकेले से हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं। लिटरली वो बहुत एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर आज वो मैच्योर हो रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। जो इमेच्योर थे, जिसके लिए ये कनेक्शन कोई वैल्यू नहीं रखता था, बस या फिर एक टाइम पास था ना, एक टाइम पास ही था। जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है, एक्शंस लिए हैं, तो क्या कह सकते, एक टाइम पास ही दिख रहा है ना।
बट अब दिख रहा है कि वो मैच्योर हो रहे हैं, अब वो चीज़ों को समझ रहे हैं, अब वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए वो करना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ऑरेकल ऑफ कप्स, तो अब समय आ गया है प्यार का, अब समय आ गया है एक डिवाइनिंग टाइमिंग का, जहाँ पर आप दोनों का रियूनियन होगा, जहाँ पर आप दोनों साथ में खुश होगे, चीज़ें बदलेंगी, ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में रिश्ता, क्योंकि डेथ का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आप दोनों को एक होने से, आप दोनों के रियूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप सोचो कि मुझे रियूनियन नहीं करना है या ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, कुछ भी हो, ऐसे समय जाएगा या फिर कह सकते हैं ऐसा बाजी पलटेगी, ऐसा समय का चक्र बदलेगा कि वो चाहे ना चाहे चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। उनको आना ही पड़ेगा और एक्शन उनको ही लेना पड़ेगा, इनिशिएट वही करेंगे। तो अगर आप उनको आज भी चेज कर रहे हो, पीछे भाग रहे हो, तो नहीं करना है, क्योंकि डेस्टिनी ने तो कुछ और ही लिखा है। अगर आज आप खुद पीछे भागते हो ना, खुद इनको चेज करते हो, आप चाहते हो रियूनियन हो जाए, तो उसके लिए आप पहल करते हो, तो क्या होगा, रियूनियन तो हो जाएगा, फिर आप लोगों का सेपरेशन आ जाएगा, समझ रहे हो, और वो साइकिल फिर रिपीट होगी। इसीलिए थम जाओ, रुक जाओ, उनको खुद से आने दो, क्योंकि वो खुद से अगर एक्शन लेते हैं इस बार, तो फिर वो साइकिल एंड हो जाएगी जो बार बार रिपीट हो रही है, ऑन ऑफ वाली। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी। कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, 70, 67, 41, 57, 56, यहाँ पर मुझे 31, 32, 36, 21, 48। ठीक है, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।